देखो ये 5वां नंबर है असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो 5वां नंबर बोलता क्या है, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 125 ग्राम बेस बॉल मूविंग एट 28 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसका मास 125 ग्राम है और वो मूव कर रहा है 28 मीटर पर सेकेंड से, तो उस बॉल का वेवलेंथ क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ देखो, 1 2 3 4। बच्चों इस टाइप का अगर बॉल रहे और तो फिर बिग ऑब्जेक्ट रहे, उसमें से जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। तो ऑप्शन को देख के जो ना हम 1 2 ऑप्शन जो है वो इरेज कर सकते हैं। देखो तो वेवलेंथ जो है कम यहाँ पे है 10 की पावर माइनस 34, यहाँ पे है 10 की पावर माइनस 33, यहाँ पे देखो बहुत अधिक है 10 की पावर 10, यहाँ पे देखो बहुत अधिक है 10 की पावर 33। तो ये ऑप्शन जो है नहीं होगा। ये ऑप्शन हो सकता है इलेक्ट्रॉन के केस में, उसके उससे छोटा पार्टिकल उसके केस में। जब छोटा पार्टिकल होता है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो वेवलेंथ वहाँ पे बहुत अधिक होता है। लेकिन जब ये जैसे मेरे पास ये है तो बॉल है और तो फिर कुछ और है, तो बिग ऑब्जेक्ट का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तुम ऐसे ही जैसे ही टिक मार ऐसे ही खत्म कर सकते हैं, है ना। चलो कोई नहीं, हम देखते हैं, है ना, प्रोसेस देखते हैं। देखो तो मास दिया बच्चों को, तो 125 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट कर दो। 125 × 10 की पावर माइनस 3 kg। 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 10 की पावर माइनस 3 kg। भी जो दिया है वो दिया है 28 मीटर पर सेकंड, 28 मीटर पर सेकंड दिया है। हम लोग को पता है बच्चों लैम्बडा बराबर क्या होता है, h/m भी। लैम्बडा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच क्या है मेरा, प्लांक्स कांस्टेंट। एम क्या है मेरा, मास। भी क्या है, वेलोसिटी। सभी का वैल्यू पुट कर दो। एच का वैल्यू क्या होता है, 6.626 × 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और मास नीचे एम, केजी में रखोगे तो कितना होगा, 125 × 10 की पावर माइनस 3 kg, है ना। और भी 28 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इतना सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो आंसर आता है वो आता है 1.89 × 10 की पावर माइनस 34 मीटर, ये आता है ना। यूनिट देखो यहाँ पे मीटर है ना, और हर जगह मीटर है, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर ही तो होता है ना। तो सॉल्व करके इसको देख लेना, है ना, ये ऑप्शन आता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन और भी बन सकता है, तो उसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा है रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटोन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सलेटेड बाई सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी। बच्चों यहाँ पे देखो 2 पार्टिकल है ना, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बच्चों, देखो तो हीलियम 24। इसको देखो हीलियम है ना, हीलियम के पास कितना प्रोटॉन है, 2। कितना न्यूट्रॉन है, 2। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। हम इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल दें तो क्या होगा, He+। तो इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद जो पार्टिकल का नाम पड़ता है उसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं, अल्फा। हीलियम एटम को ही हम अल्फा बोलते हैं, कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम से हम बाहर निकाल देते हैं, He++ कर देते हैं। ठीक है, जब हम निकालते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, अब देखो तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हीलियम के अल्फा पार्टिकल के पास टोटल मिला के ये बोल सकते हैं कि प्रोटॉन का 4 गुना मास होता है ना, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है लगभग सेम ही होता है। तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन का मास लेंगे mp लेंगे, है ना, और अल्फा पार्टिकल का लेंगे तो कितना लगे, 4 mp, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। तो मास जब भी प्रोटॉन का लेंगे ये लेंगे, और अल्फा पार्टिकल का 4 mp, मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स। चार्ज क्या होगा बच्चों, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, +E। अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस बचा यहाँ पे, तो होगा 2E, है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 प्रोटॉन सिर्फ इसके पास बचा है, तो क्या होगा, प्रोटॉन ऑफ चार्ज का दुगुना हो, 2E होगा, है ना। अब देखो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, 4 mp, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये चार्ज है बच्चों,
वो मानते ई है, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को मानते हैं ई है, तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा 2e, ठीक है। अब जो हम वैल्यू निकालते हैं, देखो बच्चों यहाँ पे लैम्ब्डा पी बटे लैम्ब्डा अल्फा, बच्चों एक फॉर्मूला और निकाले थे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का, इससे h बटे √2m e_v ये निकाले थे चार्ज पार्टिकल के लिए, ध्यान में है। ये मेरा मास है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, भी मेरा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों के लिए। तो बच्चों ये फार्मूला जो यूज करने वाले हैं, है ना। अगर यहाँ हम डी ब्रोगली वेवलेंथ लेते प्रोटॉन का लेते हैं तो क्या होगा h बटे √2mp मास ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन का चार्ज और फिर v, ये हो गया मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसका, प्रोटॉन का, डिवाइडेड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आगे देखो h बटे 2 रहने दिए हम यहाँ पे, मास कितना होगा यहाँ पे, देखो इधर मास अल्फा पार्टिकल का मास होगा और वो आगे में लिखे हैं, फिर यहाँ पे चार्ज कौन सा होगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा, फिर यहाँ पे v होगा ना। आगे देखो इधर लैम्ब्डा पी बटे लैम्ब्डा v, देखो तो ये जो है ये h कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो देखो तो √2m ऑफ अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन 2e, और फिर पोटेंशियल रहने दो, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 2mp ये मास ऑफ प्रोटॉन का चार्ज कितना e, और v मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, देखो कट जाएगा, ये 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 कट जाएगा, अरे 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √8, 4 × 2 √8 है ना, √8/1, इसको अगर बाहर करोगे तो 2√2/1 आएगा, 2√2/1 रेशियो में लोगे तो 2√2:1 ये होगा। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो रेशियो आता है वो कितना आता है 2√2:1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा, ठीक है। ये 25 नंबर क्वेश्चन था, बाकी और देखते हैं।